हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एसफा शमसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एसी नॉट कूलिंग बट फ़ैन इज़ रनिंग। ये जो सवाल किया जाता है वो उसका रीज़न बताएंगे, हम उसका सोल्यूशन भी बताएंगे और साथ वो चीज़ें बताएंगे कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। जैसे कि ये सामने आपको इंडोर्स नज़र आ रहे हैं और मैं इसकी अगर एयर को फील करूँ तो इतनी मज़ेदार ठंडी हवा नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट मैं आपको बताऊँगा कि आप वो सबसे पहले चेक करें और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इसका कवर ओपन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि एसी की कंडीशन क्या है। ये जैसे कि सामने एयर फिल्टर्स हैं और मेरे हाथ पे देखेंगे तो डस्ट भी नज़र आई आपको और ये फ़िल्टर काफ़ी हद तक डर्टी हो रहे हैं। और अगर इसका एवोपरेटर देखेंगे तो ये मैं करीब से करके दिखा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल चौक होया हुआ है। साथ दूसरा एसी भी दिखाऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहला रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपका इंडोर बहुत ज़्यादा चौक है और उसके फ़िल्टर क्लीन करने के बावजूद भी कूलिंग नहीं हो रही, तो आप इंडोर की सर्विस करवाएं, क्योंकि इसके अंदर से एयर का जो थ्रो है वो पास नहीं होता सही, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो इसी तरीके से हम इन फ़िल्टर्स को चेक करके दूसरी तरफ भी चेक करवा देंगे आपको। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। साथ ही अगर आप इसका ब्लोअर देखें तो बहुत ज़्यादा डर्टी होया हुआ है। तो ये ब्लोअर के ब्लेड के ऊपर जब कोई डस्ट चिपक जाता है तो ये एयर की कटिंग सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एयर थ्रो भी ख़त्म हो जाता है और नज़र दिखने में ये आता है कि फ़ैन तो चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रही। तो इस CFM की जो क्वांटिटी है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखें मेरी उंगली के ऊपर काफ़ी हद तक डस्ट लगी, तो जब एयर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो तब भी कूलिंग इफ़ेक्ट करेगी। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और यूनिट पे लेके जाता हूँ और वो दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। सेम यही प्रॉब्लम होगी, फिर अगले स्टेप में आपको बताऊँगा। ये इंडोर मैंने दो दिखाए, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर एक ग्री का इंडोर लगा हुआ है, ये रनिंग में है। इसके मैंने एयर फिल्टर साफ़ किए थे, उसके बावजूद यहाँ पर कूलिंग प्रॉब्लम है। और अगर इसका ब्लोअर देखें तो ये भी काफ़ी हद तक डर्टी पोजीशन में है, ख़राब है, जिसकी वजह से जो एयर वॉल्यूम है वो कम है और कूलिंग इतनी इफ़ेक्टेड नहीं है। रूम के अंदर सही से कूलिंग नहीं हो पा रही। तो इसी तरीके से हम इसके फ़िल्टर भी चेक करेंगे और इसका एवोपरेटर भी आपको चेक करके दिखाएंगे। ये मैं केस ओपन कर लेता हूँ इसका। तो फ़िल्टर जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने इसके क्लीन किए थे, तो यहाँ पर फ़िल्टर बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं। हल्की फुल्की डस्ट अगर है तो उसका कोई इशू नहीं है। मैं फ़िल्टर को रिमूव करता हूँ, लेकिन इसका एवोपरेटर देखें तो पहले यूनिट से भी ज़्यादा डर्टी है। इसके अंदर आपको अगर देखेंगे काफ़ी हद तक डस्ट मट्टी जमी हुई नज़र आ रही है। तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा इसकी कूलिंग इशू का। अब इसी तरीके से अगर आप इंडोर्स के ऊपर ये चीज़ें करते हैं और कूलिंग इफ़ेक्ट तब भी नहीं हो रही, तो फिर आपको जाना है आपके आउटडोर यूनिट की तरफ। वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके आउटडोर का कंडेंसर बहुत ज़्यादा चौक है, जैसे कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है, तो इसकी वजह से भी आपकी कूलिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इस आउटडोर के कंडेंसर की वजह से हेड प्रेशर बढ़ता है। हेड प्रेशर बढ़ने की वजह से यूनिट गर्म हो जाता है, कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो फिर ट्रिप हो जाता है, यानी कि उसके एम्पेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कंप्रेसर के इंटरनल साइड पे एक ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है कि बहुत ज़्यादा हीटअप होने के ऊपर उसकी इलेक्ट्रिसिटी को वो डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर आपका फिर इंडोर चलता है, कूलिंग नहीं होती है। और जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि आउटडोर कुछ ऐसी जगह पर लगा हुआ है जहाँ पर वेंटिलेशन सिस्टम सही ना हो, तब भी होता है। इस पिक्चर में आप ये देखें कि यहाँ पर कैपेसिटर गया हुआ है आउटडोर का, तो उसमें यही होता है कि इंडोर चल रहा होता है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा होता। या फिर कैपेसिटर बहुत पुराना हो चुका होता है, उसके अंदर वो टार्क नहीं रहता जो आउटडोर को के कंप्रेसर को रन कर सके। इसकी वजह से आउटडोर का कंप्रेसर चलता नहीं है और इंडोर के ऊपर सिंपली फ़ैन चल रहा होता है और एक रेफ्रिजरेंट का साइकिल नहीं बनता, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं होती। इसके अलावा अगर आपके सिस्टम का जो कनेक्शन है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, उसके अंदर अगर कोई लूजनिंग होगी, उसका अगर पावर प्लग सही नहीं लगा होगा, लूज़ कनेक्शन होगा, तो उसकी वजह से भी जो सिस्टम होता है, एसी होता है, उसका कंप्रेसर हीटअप हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लूजनिंग की वजह से एम्पेयर बढ़ते हैं। एम्पेयर बढ़ने की वजह से फिर कंप्रेसर जो है वो हीटअप हो जाता है, उसकी वजह से वो ट्रिप कर जाता है और उसकी वजह से भी कूलिंग नहीं होती। इसके अलावा बहुत सख्त गर्मियों में अगर
एसी का आउटडोर ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर उसके ऊपर डायरेक्टली जो सूरज का शुआएं हैं, यानी कि धूप डायरेक्टली पड़ रही हो और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो उसकी वजह से भी कंप्रेसर जो है वो बाज़ का ट्रिप कर जाता है। अगर ट्रिप नहीं करेगा तो हेड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर इंडोर के ऊपर कूलिंग नहीं होती। तो इसके लिए कोशिश ये करें कि एसी के आउटडोर के ऊपर किसी किस्म का कोई साया या कोई शेड ऐसा बना दिया जाए जहाँ पर उसके ऊपर बराह रास्त डायरेक्टली धूप ना पड़े। इसके अलावा आउटडोर का जो कंडेंसिंग फ़ैन है, अगर इसका भी कैपेसिटर वीक हो जाए, उस वीकनेस की वजह से जो आउटडोर का फ़ैन होता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो कंडेंसर है वो सही तरीके से ठंडा नहीं हो पाता और उसकी वजह से भी हेड प्रेशर बढ़ता है और हेड प्रेशर बढ़ने की वजह से कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है और ये इफेक्ट करता है आपकी कूलिंग के ऊपर। यानी कि उसमें दोबारा मैं बताऊँगा कि आपके इंडोर के ऊपर फ़ैन चल रहा होगा और कूलिंग नहीं हो रही, तो आपको लाजमी ये है कि आउटडोर की फ़ैन मोटर की स्पीड को भी चेक करें और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कैपेसिटर चेंज करें। इसके अलावा इंडोर टू आउटडोर की जो कम्युनिकेशन कंट्रोल वायर है, अगर उसके अंदर आउटडोर को जो सप्लाई इंडोर से जा रही है तो उसको भी चेक किया जाए। अगर वो ब्रेकअप होगी, ख़राब होगी या कट चुकी होगी कहीं से, तो उसकी वजह से फिर आउटडोर को सप्लाई नहीं जाती उसके कंप्रेसर तक और उसकी वजह से भी इंडोर के ऊपर सिर्फ फ़ैन चल रहा होता है, आउटडोर रन नहीं करता और फिर रूम के अंदर कूलिंग नहीं हो रही होती। इसके अलावा आपको ये सामने एक अदर पीसीबी बोर्ड नज़र आ रहा है, कार्ड नज़र आ रहा है और ये इंडोर में है और प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर औक़ात ये जो ब्लैक कलर का रिले मैंने आपको दिखाया ये ख़राब हो जाता है। ये ख़राब होने की वजह से इस रिले का ये काम होता है कि ये आउटडोर को सप्लाई देता है। अगर ये रिले भी ख़राब हो जाए तो फिर आउटडोर रन नहीं करता और इंडोर के ऊपर कूलिंग नहीं हो रही होती। इंडोर पे सिर्फ फ़ैन मोटर चल रही होती है और आउटडोर रन ना करने की वजह से कूलिंग नहीं होती। तो एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो कॉमन प्रॉब्लम है ख़ास करके इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लो वोल्टेज है और लो वोल्टेज के ऊपर आप एसी को रन करेंगे तो तब भी ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज के ऊपर कंप्रेसर हमेशा ट्रिप हो जाता है। कंप्रेसर ट्रिप होने की वजह ये होती है कि जो उसके रिक्वायर्ड जितने वोल्टेज है वो नहीं मिलते, तो उसकी वजह से वो हीटअप होता है और ट्रिप हो जाता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है, उसमें ये है कि अगर आपकी एसी को जो पावर सप्लाई दी गई है इलेक्ट्रिकल केबल के थ्रू, अगर वो रिक्वायर्ड साइज़ से छोटी हैं, हल्के साइज़ की लगी हैं, तो तब भी ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज पूरे नहीं पहुंचते और वो वायर्स हीटअप हो जाती हैं और हीटअप होने की वजह से जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, करंट है, वो कंप्रेसर तक पूरा नहीं पहुंचता और उसकी वजह से कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है और कूलिंग नहीं हो पा रही होती। तो सबसे बड़ा एक फैक्टर ये भी हो सकता है। आज की वीडियो में हमने एसी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं एक घर के अंदर। एसी जब कूलिंग नहीं कर रहे होते तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। Thank you very much.